हमारे यूट्यूब चैनल लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि परमुटेशंस क्या होती हैं, परमुटेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसका इन्वर्स क्या होता है, और डिसजॉइंट साइकिल्स निकाले थे और ट्रांसपोजिशंस निकाली थी साइकिल से। अब हमने ऑड परमुटेशंस देखनी है और इवन परमुटेशन देखनी है। ठीक है, ऑड परमुटेशन देखो पहले आप। परमुटेशन अल्फा इन एस एन इज सेड टू बी एन ऑड परमुटेशन इफ़ इट कैन बी एक्सपोज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ द ट्रांसपोजिशंस। प्रोसेस सारा वही है। ये अगर हमने कोई डिसजॉइंट साइकिल निकाले हैं, डिसजॉइंट ये कोई साइकिल्स हैं, ठीक है, परमुटेशन के ये साइकिल है तो हमने इसकी ट्रांसपोजिशन अगर लिखें वन को पहले 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, हमने इसके साइकिल बना लिए। अगला कोई एलिमेंट नहीं है कि साइकिल से हमने ट्रांसपोजिशन निकाली है। ट्रांसपोजिशन जब हमने ये वाली लिखी तो ट्रांसपोजिशन को काउंट करो 1 2 और 3। ये कितने हैं? ट्रांसपोजिशन 3 है, तो इसका मतलब है ये ओड आई है ट्रांसपोजिशन। तो हमने कहना है कि ये परमुटेशन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ द ट्रांसपोजिशन इज़ ओड, ये ओड परमुटेशन है। अब इवन कैसे लिखते हैं? परमुटेशन अल्फा इन एस एन इज सेड टू बी एन इवन परमुटेशन इफ अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ द ट्रांसपोजिशन। वही हमने साइकिल्स कंसीडर किए हैं 1 2 3। 1 को 2 के साथ लिखा, 1 को 3 के साथ लिखा, ये हमारे पास क्या बन गया? परमुटेशन ट्रांसपोजिशन बन गई। अब ट्रांसपोजिशन को काउंट करो, ये 1 है, ये 2 है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, 2 है तो ये ऑड नंबर है और इवन नंबर है, तो ये हमारे पास क्या होगी? इवन परमुटेशन। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब अल्फ़ा हमें गिवन है, जब कोई क्वेश्चन आएगा इवन परमुटेशन का तो ऑड परमुटेशन का, पहले हमने परमुटेशन के साइकिल्स निकालने हैं। साइकिल निकालने के बाद हमने इसकी ट्रांसपोजिशन लिखनी है और फिर ट्रांसपोजिशन को काउंट करना है, फिर बताएंगे हम इवन है कि ऑड है। ये परमुटेशन हमें गिवन है, हमने इसके साइकिल बनाए। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1 आ गई, तो फिक्स हो गया, मतलब 1 2 3। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज क्या है? 1। तो यहाँ तक क्लोज हो गया। 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 4, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 4। तो हमारे पास ये साइकिल बन गया। अब इसकी ट्रांसपोजिशन लिखनी है, 1 को 2 के साथ पहले, फिर 1 को 3 के साथ, इसी तरह 4 को 5 के साथ। 4 को तो 5 के साथ ही लिखेंगे, थर्ड नंबर नहीं है यहाँ पे, तो 1 2 और 3 ऑड परमुटेशंस आ गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, अल्फ़ा हमें परमुटेशन गिवन है और बीटा परमुटेशन गिवन है। अब हमने पहले अल्फ़ा के साइकिल बनाने हैं और फिर बीटा के साइकिल बनाने हैं। डिसजॉइंट साइकिल्स बनाएंगे हम इसके। फिर ऐसे 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज क्या है? 3, 3 की इमेज क्या है? 1। इसकी रेंज पहले हमने देखनी है कि 1 2 3 तक है। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, वापस 1 आ गया, तो 1 2 3 तक ये क्लोज हो जाएगा। इनके दरमियान में हमने कोई कोमा यूज़ नहीं करना, कोई डॉट यूज़ नहीं करना। ठीक है, 1 2 3 ऐसे लिख देंगे। और बीटा की इमेज है 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज क्या आ गई? 1 आ गई। अब इसके ट्रांसपोजिशंस बना लेनी है हमने। 1 को 2 के साथ लिखा, 1 को फिर 3 के साथ, इसी तरह 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ और 1 को 4 के साथ लिखा। अब अगर हम अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने अल्फ़ा और बीटा की ऑड परमुटेशन निकालनी है, हम इन दोनों की अलग-अलग से नहीं निकालेंगे, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसके साइकिल्स बना के ट्रांसपोजिशन लिख के फिर हमने इसकी इवन और ऑड परमुटेशंस बतानी है। अल्फ़ा हमने लिखा और बीटा लिखा है। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, क्योंकि हमारे पास सेम नंबर ऑफ परमुटेशंस मल्टीप्लाई होती हैं। ये वाला जो सेट है ये 4 तक जा रहा है और ये वाले सेट के 3 एलिमेंट्स हैं, इसके ये 4 तक जा रहा है सेट, हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम इसमें 4 ऐड कर सकते हैं, मतलब 4 की इमेज 4 लिख सकते हैं हम बैलेंस करने के लिए। 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 2, 1 4 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज कितनी आई? 3, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 और 3 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 2 है, 4 की इमेज 4 है और इसमें 4 की इमेज 1 है। अब इसके साइकिल्स बनाने हैं। 1 की इमेज 3, 3 की 1 की इमेज 3 है और 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 2 है और 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है। 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 है, 2 लिख दिया। अब हमने 3 की इमेज कितनी आएगी? 4, 2 की इमेज कितनी है? 4, 4 की इमेज क्या है? 1। अब इसके ट्रांसपोजिशन बनाने हैं। 1 को 2 के साथ, 1 की इमेज 2 है
और 1 को 2 के साथ लिखा है, 1 को 3 के साथ और 1 को 4 के साथ लिखा है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन 1, 2 और 3 आ गई। तो ये और परमुटेशन था। इफ वी मल्टीप्लाई इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन द आंसर इज ऑड परमुटेशन। अगर हम एक इवन परमुटेशन को और एक ऑड परमुटेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है ऑड परमुटेशन का। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट ऑल द इवन एंड ऑड परमुटेशन इन सेट 3। सेट हमें गिवन है 1 2 3। एस हमारे पास है 1 2 3 1 2 3। अब हमने 5 1 लिया, 1 की इमेज पहले 1 रखी, पहले हमने आइडेंटिटी बनाया। अब हमने सेकंड परमुटेशन लिया, 1 की इमेज 1 को फिक्स रखा है और 2 और 3 को की इमेजेस चेंज कर दी हैं। तो हमारे पास जो साइकिल आएगा वो ऑड आएगा, क्योंकि जब हम साइकिल्स लिखते हैं तो इसमें जो फिक्स चीज़ होती है वो हम नहीं लिखते हैं। अब इसी तरह हमने 2 को फिक्स रखा है और 1 और 3 को चेंज कर दिया, तो ये भी ऑड परमुटेशन है। तो इसमें हमने 3 को फिक्स रखा है, 1 2 को चेंज कर दिया, ये भी ऑड परमुटेशंस है। अब नेक्स्ट है 5 वाली है, जिसमें हमने सबकी चेंज की हैं, तीनों चेंज की हैं। तो हमारे पास ये साइकिल बनी है जो कि इवन आएंगे, ट्रांसपोजिशन में इवन आएंगे। इसी तरह 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2, साइकिल बनाया और इसकी ट्रांसपोजिशन लिखी है, तो ये भी इवन आया। तो 5 1 5 5 और 5 6 आर द इवन परमुटेशन। 5 1 भी हमारे पास इवन परमुटेशन है, आइडेंटिटी भी इवन परमुटेशन होती है। अब नेक्स्ट है अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 2 3 4, लास्ट इमेज 4 है, तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 तो फिक्स हो गया, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3। तो जो नंबर ऑफ़ परमुटेशंस आई हैं वो हमारे पास वो इवन आई हैं। तो ये हमारे पास 2 आई हैं नंबर ऑफ़ परमुटेशंस, तो ये इवन है। दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ ऑड परमुटेशन एंड इवन परमुटेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।